नमस्कार, एबी टीवी न्यूज़ देख रहे हैं यहाँ पर। मैं आपके साथ रितेश कुशवाहा। इस समय आपको बता दें उत्तराखंड में मौजूद हैं और देख सकते हैं ये वातावरण। और ये वातावरण कहीं ना कहीं आपको उत्तराखंड के तुंगनाथ में मिलेगा और तुंगनाथ की चढ़ाई पर हम मौजूद हैं और लेकर चलते हैं किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं लगातार पूरे भारतवर्ष से जो है यहाँ पर पहुँचते हैं अपनी अपनी श्रद्धा लेकर। और वहीं बता दें जून का महीना है और ऐसे में तपती गर्मी है, क्योंकि हरियाणा की बात करूं, दिल्ली की बात करूं और राजस्थान से लेकर कई राज्यों में जो है तपती गर्मी का कहर है। और वहीं यहाँ अगर आप आते हैं तो यहाँ पर आपको 15 डिग्री से लेकर -डिग्री तक का सेल्सियस जो है आपको यहाँ पर तापमान देखने को मिलेगा। और उसी तापमान में हम जीरो ग्राउंड से जो है रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आपको दिखा रहे हैं। देख सकते हैं किस तरीके से लोग जो है तुंगनाथ में आते हैं, श्रद्धालु जो यहाँ पर पहुँचते हैं भारत के कोने कोने से। और इस समय आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है जो नहीं चल सकते वो खच्चर का सहारा लेकर जो है अपनी यात्रा को पूर्ण करने में लगे हैं। और आप देख सकते हैं अभी रास्ते में है, बाकी आपको ले चलेंगे बाबा के धाम में, दर्शन करवाएं। पंडित जी है, बातचीत करेंगे, क्योंकि देखिए बहुत दिनों से जो है ये इसकी मान्यता है और यहाँ पर लोग जो है भारत के कोने कोने से जो है यहाँ पर पधारते हैं। बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका पंडित जी? राम प्रसाद मैथानी है जी। और यहाँ पर तीर्थ पुरोहित हूँ। 6 महीने जहाँ पूजा भगवान भोले की अपने गांव में उत्सव डोली जो मक्कू गांव में जाती है और 6 महीने वहाँ पर पूजा होती है। 6 महीने यहाँ पर रहता हूँ। कब से मान्यता हुई, कब से जो है इसका प्रचलन चला, यहाँ पर लोग जो है श्रद्धालु आते हैं? देखिए प्रभु, जैसे ही कहा गया है, कंठे यस्य विराजते ही गरलम गंगा जलम मस्तके वामांगे गिरिराज गौरी तनया जाया भवानी स्थिता नंदी स्कंद गणाधिनाथ सहिता श्री तुंगनाथ प्रभो तुंगम मंचल संस्थितो सततम पूर्या सदा मंगलम। भगवान भोले का जो स्वरूप है यहाँ पर कौरव और पांडवों को गोत्र श्राप और ब्रह्म श्राप से मुक्ति पाने के लिए पांडव इस केदारखंड में आए। और केदारखंड में केदार का अर्थ होता है दलदल। यहाँ पर भगवान का जो रूप था वो दर्शन देना नहीं चाहते थे और यहाँ पर जब उन्होंने जो है भैंसे का रूप रख करके जब यहाँ पर विचरण करने लगे तो कहते हैं कि इस सृष्टि में केवल 2 ही ऐसे थे कि जो अपना शरीर को बहुत ऊंचा और बहुत छोटा कर सकते थे। तो भीम ने जैसे ही जो अपना शरीर विशालकाय बनाया तो विशालकाय बना करके जितने भी भैंसें थी उनके बीच से विचरण करने लगी। तो जैसे भोले ने देखा तो ऐसे त्रिलोकीनाथ जैसे ही जो है उन्होंने देखा तो वो जो है धंस करके यहाँ पर जो केदार नामक स्थान है और केदारखंड के नाम से भी प्रसिद्ध है। तो कहते हैं कि भगवान जो है जमीन में भूमि में धंस गए और भूमि में धंसने के पश्चात जो मुखमंडल है वो है पशुपतिनाथ, इसीलिए उनका नाम पशुपतिनाथ काठमांडू में है, नेपाल में। और पृष्ठभाग यहाँ पर पंच केदार के रूप में उन्होंने स्वयं पिंडी के दर्शन दिए। ऐसे में भगवान ने जो आकाशवाणी हुई कि पांडवों को कि पंच केदारी के रूप में मेरे जो 5 स्वयंभू पिंडी हैं वो उत्पन्न हो गई हैं और आप के जो यहाँ आकर के और आप यहाँ पर पंच केदारी के रूप में लोक कल्याणार्थ यहाँ पर भगवान के जो दर्शन हैं, जो भोले के दर्शन हैं, ये दर्शन लोक कल्याणार्थ हैं। और जो पृष्ठभाग है वह केदार में है और द्वितीय भाग जो नाभि की पूजा होती है वह मदमेश्वर द्वितीय केदार के रूप में है। तृतीय केदार यहाँ पर हम खड़े हैं हृदय और भुजा के रूप में है। और उसके बाद चतुर्थ केदार रुद्रनाथ जी हैं और पंचम केदार कल्पेश्वर हैं। कल्पेश्वर में जटा की पूजा होती है। ऐसे आगे बढ़ते हुए ये जो पांडव हैं वो बद्रीनाथ मोक्ष धाम को गए और 6 महीने यहाँ पर लोक कल्याणार्थ आप सब लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो जन सैलाब है, जो भक्तों का तांता लगा हुआ 6 महीने यहाँ पर बहुत अच्छा भक्तों को भगवान भोले अपना दर्शन देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। और इस संसार में लोक कल्याणार्थ भगवान का जो यहाँ पर आशीर्वाद है ये भक्त लोगों का आशीर्वाद रहता है। ऐसा ये भक्तों को आशीर्वाद मिलता है। 6 महीने पूजा यहाँ पर है। सुबह
जो होती है, यहाँ अभिषेक होता है और अभिषेक के बाद 1 बजे के बाद यहाँ पर भोग लगने के बाद कपाट बंद हो जाते हैं, फिर जल नहीं चढ़ता है। और उसके बाद शाम की जो आरती होती है 7:30 बजे होती है। ऐसे भगवान तुंगनाथ जी तुंगेश्वर जो तुंग क्षेत्र है, तुंग मैंने सबसे ऊंचा, ऐसा यह क्षेत्र है। इस क्षेत्र में आकर के सब श्रद्धालु अपने धन्य हो जाते हैं। तो इतना ही कहते हुए जय बाबा तुंगनाथ जी की जय। सबसे पवित्र जो है यात्रा कब मानी जाती है? देखिए, पवित्र यात्रा भगवान के लिए तो हमेशा ही पवित्र यात्रा होती है। और सबसे ज़्यादा श्रद्धालु कब आते हैं? श्रद्धालु जो आते हैं यहाँ पर, जैसे कपाट खुलते हैं मई और जून में बहुत लोग आते हैं और एक एक दिन में 2,500-3,000 हज़ार तक भी जो संख्या होती है। और आप देख रहे होंगे अभी जैसे ही जो है भोग लगता है तो यहाँ पर गेट बंद हो जाता है, तो कम से कम 600-800 ऐसे लोग जो है पीछे अपनी लाइन बना करके कतार में खड़े रहते हैं बाबा के दर्शन करने के लिए। और बाकी तो अब हमारा ये पहाड़ी क्षेत्र है, इस पहाड़ी क्षेत्र में क्योंकि रोडों का मामला है इसलिए थोड़ा कम हो जाती है। वैसे क्योंकि सावन का और जो माघ का महीना है, तो महीने तो भगवान को अर्पित है और यहाँ पर जल चढ़ाने से जो भगवान का दर्शन करता है उस दर्शन मात्र से ही जीव जो है मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसा भगवान का ऐसा कहना है। देखिए, पंडित जी ने विस्तार से बताया कि तुंगनाथ की जो मान्यता है कब हुई और कब से जो है तुंगनाथ में जो श्रद्धालु हैं वो कहीं ना कहीं पहुंचते हैं, हज़ारों श्रद्धालु। और भारत के कोने कोने से ही नहीं, विदेशों से भी जो लोग हैं यहाँ पर पहुंचते हैं। और दृश्य देख सकते हैं किस तरीके से सेकंडों में जो है यहाँ पर बारिश आ जाती है, सेकंडों में जो है यहाँ पर धूप आती है। और ऐसे में आप दृश्य देख सकते हैं किस तरीके का जो है। गणेश शानबाग। गणेश जी कहाँ से आए हैं? हम तो पुणे से। पुणे से आए हैं। बाबा के दर्शन हो हाँ गए? जी, कैसा लगा आके? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। पुणे की गर्मी तो बहुत ज़्यादा हो गई और यहाँ पे कैसा लगा, यहाँ का तापमान बहुत और यहाँ का अच्छा, वातावरण? बहुत बढ़िया, जन्नत जैसा। जन्नत जैसा। प्रशासन की तरफ से सुविधा कैसी है? ठीक है, थोड़ा रोड थोड़ा वाइड होगा तो हाँ। जैसे कच्चर भी चलते हैं और वॉकिंग भी, ट्रैक्स भी थोड़ा, हाँ, और मे भी हेलीकॉप्टर सेवा रहेगी तो थोड़ा। हेलीकॉप्टर सेवा रहेगी। ये बताएं कि पहली बार आए हैं आप? हाँ जी, पहली बार आए, कैसा लगा पहली बार आके? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लगा। चलिए मेरा नाम सिद्धेश्वरी, स्वामी सिद्धेश्वरी है। जी, कहाँ से आए हैं? चंडीगढ़ पिंजौर। कैसा लगा आपके? पहली बार आए हैं या फिर आते रहते हैं आप? नहीं, मैं पहली बार आई हूँ। पहली बार है। बहुत ही अच्छा, अद्भुत और दिव्य स्थान है। और कितनी एज हो गई आपकी? मेरी 45। 45 की उम्र में 5 किलोमीटर की चढ़ाई करी, कैसा लगा? बहुत अच्छा है। थकावट महसूस नहीं हुई? थोड़ी तो है हैं, ऐसे, पर इतना अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। नेचुरल ऑक्सीजन आनंद में। आनंद में। प्रशासन की तरफ से व्यवस्था कैसी लगी आपको? अच्छा, ठीक है, अच्छा है। रास्ते ठीक है, अच्छे हैं, सभी व्यवस्थाएं ठीक है। बाकी जोड़ेंगे ऐसी ही तमाम खबरों से। बहुत बहुत धन्यवाद।